आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में हुए नगरीय निकाय और नगर पंचायत उपचुनाव के नतीजे अब सामने आ चुके हैं। इन नतीजों ने प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन नतीजों पर नजर डालें तो कांग्रेस कई अहम सीटों पर बढ़त बनाते हुए ज्यादा सफल नजर आई। जगदलपुर और बिलासपुर जैसे शहरी क्षेत्रों से लेकर राजनांदगांव और फलारी जैसी इलाकों तक कांग्रेस ने अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करवाई। वहीं बीजेपी ने सूरजपुर और बहमंडी में जीत हासिल कर अपनी ताकत दिखाई, लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस का प्रदर्शन ज्यादा प्रभावी माना जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। क्या ये नतीजे प्रदेश की बदलती राजनीतिक हवा का संकेत है? क्या कांग्रेस की संगठनात्मक मेहनत रंग लाई है और क्या बीजेपी को अपने स्थानीय जनाधार पर फिर से काम करने की जरूरत है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के निकाय उपचुनाव के परिणामों ने ये साफ कर दिया है कि प्रदेश की राजनीति में मुकाबला अभी भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही केंद्रित है। हालांकि इस बार के नतीजों में कांग्रेस का पड़ला थोड़ा भारी दिखाई दिया। कई महत्वपूर्ण सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल कर यह संदेश दिया है कि विपक्ष में रहने के बावजूद उसकी जमीनी पकड़ कमजोर नहीं हुई है। दूसरी ओर बीजेपी को कुछ क्षेत्रों में सफलता जरूर मिली, लेकिन कई सीटों पर उसे हार का सामना भी करना पड़ा। इन नतीजों को आने वाले चुनावी मुकाबलों की दिशा तय करने वाला संकेत भी माना जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं बस्तर संभाग के सबसे महत्वपूर्ण शहर जगदलपुर की। जगदलपुर नगर निगम के इंदिरा वार्ड उपचुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर अपना परंपरागत गढ़ बचा लिया। कांग्रेस प्रत्याशी रामकृष्ण तिवारी ने बीजेपी के मनोहर दत्त तिवारी को 436 वोटों के अंतर से हराकर जीत दर्ज की। इस वार्ड में कुल 1542 मतदाता थे, जिनमें से 1223 लोगों ने मतदान किया। राजनीतिक रूप से ये जीत इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इंदिरा वार्ड को पिछले लगभग 30 वर्षों से कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता है और पार्टी ने इस परंपरा को बरकरार रखा है। जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया और इसे जनता के भरोसे की जीत बताई। अब बात बिलासपुर नगर निगम की। यहां कांग्रेस ने एक बार फिर अपनी पकड़ मजबूत साबित की। वार्ड क्रमांक 29 के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी शेख आजम ने बीजेपी के मधुसूदन राव को 1062 वोटों के बड़े अंतर से पराजित कर दिया। यह जीत कांग्रेस के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि इस वार्ड में पिछले 40 वर्षों से पार्टी का दबदबा बना हुआ है। कुल 5255 मतदाताओं वाले इस वार्ड में 3665 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इतने बड़े अंतर से मिली जीत को कांग्रेस के लिए बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला परिणाम माना जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बिलासपुर जैसे प्रमुख शहरी क्षेत्र में कांग्रेस की जीत पार्टी के संगठन और स्थानीय नेतृत्व की सक्रियता को दर्शाती है। राजनांदगांव जिले के घुमका नगर पंचायत से भी कांग्रेस के लिए अच्छी खबर सामने आई है। नगर पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी फूलमती वर्मा ने शानदार जीत दर्ज की। फूलमती ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 85 वोटों के अंतर से हराकर अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया, जबकि घुमका में प्रदेश के आला नेताओं सहित पूरे संगठन ने अपनी ताकत झोंक रखी थी। घोषणा होते ही समर्थकों में उत्साह का माहौल देखने को मिला और जीत का जश्न शुरू हो गया। घुमका का परिणाम ये संकेत देता है कि कांग्रेस केवल शहरी क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि छोटे नगरों और पंचायत क्षेत्रों में भी अपनी राजनीतिक पकड़ बनाए हुए। मेहनत आप लोग पूरा मॉनिटरिंग कर रहे थे, मेहनत बहुत की हूँ
डोर टू डोर गई हूँ, जनता का अपार समर्थन मिला, उनका प्यार मिला, उनका आशीर्वाद मिला और मैं बहुत खुश हूँ। और मैंने जो जनता को वादा किया है मैं पूरा करूंगी। जीत का श्रेय मैं पूरे जनता को दूंगी, मेरे कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं को दूंगी, पूरे कांग्रेस कार्यकर्ता गण को दूंगी जिन्होंने मुझे कदम कदम मिलाकर मेरे साथ दिया, सहयोग दिया और मैं पूरे जनता को दूंगी और मेरे परिवार को दूंगी। हालांकि बीजेपी भी पूरी तरह पीछे नहीं रही। सूरजपुर जिले के शिवानंदपुर नगर पंचायत में बीजेपी ने जीत हासिल कर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। बीजेपी प्रत्याशी रितेश जायसवाल ने अध्यक्ष पद का चुनाव जीतकर पार्टी को महत्वपूर्ण सफलता दिलाई। इस जीत को बीजेपी के लिए उत्तर छत्तीसगढ़ क्षेत्र में सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि जनता ने विकास और संगठन पर भरोसा जताया है और यही विश्वास आगे भी जारी रहेगा। जांजगीर चांपा जिले की बमंडीही नगर पंचायत में भी बीजेपी ने मजबूती के साथ जीत दर्ज की है। बीजेपी प्रत्याशी रमेश डरसेना ने 1972 वोट प्राप्त कर कांग्रेस के रामलाल सहारे को हराया, जिन्हें 1183 वोट मिले। करीब 789 वोटों के अंतर से मिली ये जीत बीजेपी के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। सिर्फ अध्यक्ष पद ही नहीं बल्कि पार्षद चुनाव में भी बीजेपी का दबदबा देखने को मिला। 15 वार्डों में से 11 सीटों पर बीजेपी समर्पित उम्मीदवार विजयी रहे, जबकि कांग्रेस को केवल 3 सीटों से संतुष्टि करना पड़ा और 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई। ये परिणाम दर्शाता है कि बमंडीही क्षेत्र में बीजेपी का संगठन काफी मजबूत स्थिति में है। उपचुनाव का सबसे दिलचस्प परिणाम बलौदाबाजार जिले के फलारी नगर पंचायत से सामने आया। यहां कांग्रेस प्रत्याशी यानेश कुमार ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की, लेकिन इस जीत से भी ज्यादा चर्चा रिकॉर्ड मतदान प्रतिशत ही हो रही है। फलारी में कुल 3766 मतदाता थे, जिनमें से 3620 लोगों ने मतदान किया। मतदान प्रतिशत 96.12% दर्ज किया गया, जो प्रदेश के निकाय चुनाव में अब तक का सबसे अधिक मतदान प्रतिशत बताया जा रहा है। इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं की भागीदारी लोकतंत्र के प्रति लोगों की जागरूकता और चुनाव के प्रति उत्साह को दर्शाती है। अगर इन सभी परिणामों को एक साथ देखा जाए तो तस्वीर काफी स्पष्ट दिखाई देती है। कांग्रेस ने जगदलपुर, बिलासपुर, घुमका और फलारी जैसी महत्वपूर्ण सीटों पर जीत दर्ज कर अपना राजनीतिक प्रभाव दिखाया है। वहीं बीजेपी ने सूरजपुर और बमंडीही में जीत हासिल कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है, लेकिन कुल सीटों और राजनीतिक प्रभाव के लिहाज से कांग्रेस का प्रदर्शन ज्यादा प्रभावशाली माना जा रहा है। विशेष रूप से जिन सीटों पर कांग्रेस जीती है उनमें कई ऐसे क्षेत्र शामिल हैं जहां मुकाबला बेहद कड़ा माना जा रहा था। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इन उपचुनावों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत और बूथ स्तर तक की सक्रियता साफ दिखाई दी है। प्रदेश नेतृत्व द्वारा लगातार संगठन को मजबूत करने की कोशिश का असर भी इन नतीजों में नजर आता है। दूसरी ओर बीजेपी का कुछ क्षेत्रों में सफलता जरूर मिली है, लेकिन कई महत्वपूर्ण सीटों पर उसे अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सके। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में इन नतीजों को कांग्रेस के लिए उत्साह बढ़ाने वाला और बीजेपी के लिए आत्ममंथन का संकेत माना जा रहा है। हालांकि ये भी सच है कि निकाय चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं और इनके नतीजों को सीधे विधानसभा या लोकसभा चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। फिर भी इन परिणामों ने ये जरूर दिखा दिया है कि प्रदेश में राजनीतिक मुकाबला लगातार रोचक होता जा रहा है। कांग्रेस ने कई अहम सीटों पर जीत दर्ज कर अपने कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भर दिया है, जबकि बीजेपी भी अपनी जीती हुई सीटों के आधार पर भविष्य की रणनीति तैयार करने में जुट गई है। अब सभी की नजर आने वाले चुनाव पर होगी, जहां ये तय होगा कि उपचुनाव में मिला जन समर्थन किस पार्टी के लिए आगे कितना फायदेमंद साबित होता है। छत्तीसगढ़ के निकाय उपचुनाव के नतीजों ने प्रदेश की राजनीति को नया संदेश दिया है। कांग्रेस ने कई महत्वपूर्ण सीटों पर जीत हासिल कर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करवाई है, जबकि बीजेपी ने भी कुछ क्षेत्रों में जीत के जरिए अपनी ताकत दिखाई है। लेकिन कुल मिलाकर इस उपचुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन अधिक प्रभावशाली नजर आया। तो
और पार्टी की संगठनात्मक मेहनत भी साफ दिखाई दी। अब देखना होगा कि इन नतीजों का असर आने वाले राजनीतिक मुकाबलों में किस तरह दिखाई देता है। हमारी आज के इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।